Hello everyone, welcome back to Think Constructive. A very warm welcome for the first time viewers. I am Isha. ये सेशन मैंने CBSE बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया है एंड इसमें सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब्जेक्ट कोड 417। टर्म 2 एग्जामिनेशन का आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। आपका टर्म 1 MCQ बेस्ड था, पर टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इस सेशन में मैं आपसे उसकी मार्किंग स्कीम स्पेसिफिकली सेशन 21-22 के लिए डिस्कस करूँगी। ओके, तो आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है मेजरली वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए जो है आपका वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है एंड पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। पार्ट ए जो है वो 5 मार्क्स का वेटेज है उसका, मतलब उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके। एंड पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे। सो टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 25 मार्क्स का बनेगा, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से पूछे जाएंगे एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से पूछे जाएंगे, जिसमें आपने NLP, इवैल्यूएशन, ये सारे चैप्टर्स जो पढ़े, मेनली 2 ही चैप्टर आ रहे हैं उसमें। ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि पार्ट ए में क्या है एंड देन हम पार्ट बी देखते हैं। ओके, तो पार्ट ए जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उससे जैसे अभी हमने डिस्कस किया 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके मेनली 2 चैप्टर्स और यू कैन से 2 यूनिट आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। ओके, सो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से 1 मार्कर क्वेश्चंस 2 पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन वो 1 पूछा जाएगा। और लॉन्ग आंसर आप नोटिस कीजिए, इससे कोई भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, लॉन्ग आंसर्स का आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स आएंगे नहीं इसमें से, है ना। तो ये वाला तो पूरा ही क्रॉस है यहाँ से। सो 4 मार्कर क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से नहीं पूछे जाएंगे। तो कमिंग बैक टू एंटरप्रेन्योरियल स्किल, उससे टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे एंड ग्रीन स्किल्स जो है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 मार्कर 2 क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर दैट मीन्स 2 मार्कर 1 क्वेश्चन होगा। ओके, सो टोटल 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ओके, तो टोटल क्वेश्चन जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से वेरी शॉर्ट आंसर जो हैं वो 4 यानी 4 पूछे जाएंगे एंड शॉर्ट आंसर जो हैं वो 2 पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट यानी आपको क्या अटेम्प्ट करना होगा, आपको वेरी शॉर्ट में से कोई भी 3 यानी 1 मार्कर में कोई भी 3 क्वेश्चन एंड 2 मार्कर में कोई भी 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 3 मार्क आप वेरी शॉर्ट आंसर से लेंगे इसके और 2 मार्क्स आप शॉर्ट आंसर को दे के लेंगे और टोटल 5 मार्क्स आप ले लेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, इस तरह से। ओके, अब जो दूसरी कैटेगरी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन। सो एक रिमाइंडर है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, अगर आपको जहाँ पे आपको लगता है कुछ गैप छूट गया आपका, कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, तो इस पर मैंने बहुत डिटेल ओरिएंटेड वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आप मेरे चैनल के बाकी वीडियो में जाके देख सकते हैं और मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी वीडियो के लिंक्स कैप्चर करे हुए हैं। तो अगर आपको कुछ भी इनमें चैप्टर में पढ़ना है, कहीं डाउट है, उससे आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो वेरी शॉर्ट आंसर जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से कितने आएंगे, 4 यानी 1 मार्कर 4 क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट आंसर वाले 2 मार्कर में भी 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड लॉन्ग आंसर जो 4 मार्कर है उससे भी 4 क्वेश्चंस, उससे भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। सो टोटल जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से अगर आप नोटिस कीजिए तो 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये चैप्टर है भी सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। अगर आप उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट है सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड एक्चुअली ये चैप्टर अगर आपको थोड़ा भी हैवी लगता है, थोड़ा स्केरी लगता है, तो बहुत सिंपल लगना स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, सो 10 क्वेश्चन है, एनीवेज वेटेज भी है, तो इसको जितना अच्छे से तैयार कर लें उतना ये फायदे में रहने वाले हैं आप, इजंट इट? ठीक है। और फिर सेकंड जो चैप्टर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन से आपके वेरी शॉर्ट आंसर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर वाले भी 2 पूछे जाएंगे, यानी 2 मार्कर वाले, और 4 मार्कर वाला 1 पूछा जाएगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5। ठीक है, इवैल्यूएशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों बिलीव मी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं भी कोई भी गैप आपको टॉपिक में लगता है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख के उसे क्लियर कर लीजिएगा, ओके, बिकॉज बहुत अच्छे हेल्पफुल चैप्टर्स हैं ये। ओके, सो कमिंग बैक टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट यानी 1 मार्कर वाले हैं वो 6 आएंगे, 2 मार्कर वाले भी 6 आएंगे, एंड लॉन्ग आंसर यानी 4 मार्कर क्वेश्चन जो है आपको वो 3 आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से? 15 क्वेश्चंस, ओके। एंड आपको कितने आंसर करने? ऑब्वियसली सारे 15 तो आपको नहीं आंसर करने होंगे, तो आपको कितने आंसर करने हैं? 4 क्वेश्चंस 1 मार्कर से, 4 ही क्वेश्चन आपको 2 मार्कर से आंसर करने हैं, एंड 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्कर से आंसर करने हैं। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपको कैसे कैसे दिए जाएंगे? आप 4 क्वेश्चंस 1 मार्कर अटेम्प्ट करके 4 नंबर यहाँ से ले लेंगे, फिर 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले अटेम्प्ट करके 8 नंबर आप यहाँ से ले लेंगे, और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन 4 मार्कर वाले अच्छे से अटेम्प्ट करके फुल 8 नंबर यहाँ से ले लेंगे। तो आपको कितने मिल जाएंगे? टोटल 20 नंबर मिलेंगे, ओके। तो 5 नंबर आपने ले लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से और 20 नंबर आपने ले लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से। तो टोटल कितने मिल गए? पूरे 25 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे, इजंट इट? तो बहुत सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्चुअली आपने अच्छे से समझ लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो फुल मार्क्स लाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। पूरा मन लगा के अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और फुल मार्क्स लाइए। आपके रिपोर्ट कार्ड में भले ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बट ये पूरे वेटेज को ना अपलिफ्ट कर देगा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है, इसका आगे बहुत वैल्यू है, ओके। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने इसे इंक्लूड भी किया है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके। तो थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन सब हम देख लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड ने सब्जेक्ट का रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर है आपका 3 सेक्शंस में आना चाहिए, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, सेक्शन ए जो आएगा तो वो 5 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। अब सेक्शन ए में 2 पार्ट्स, 1 मार्कर क्वेश्चन के और 2 मार्कर के। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन में 1 to 4 होगा और उसमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 3 1 मार्कर, राइट। और फिर 2 मार्कर क्वेश्चन जो है 5 और 6 यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन बी जो है वो टोटल 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, और उसमें आपको कितने नंबर मिल सकते हैं? पूरे 12 नंबर मिलेंगे 12 क्वेश्चन से। तो ये भी 2 पार्ट में है, पहले में क्या है 1 मार्कर क्वेश्चन और दूसरा 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, 7 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्कर होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल यानी एनएलपी एंड इवैल्यूएशन के, और उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 13 to 18 जो है 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेक्शन बी से आपको 12 मार्क्स 12 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर आपने सेक्शन ए से ले लिए, 12 नंबर आपने सेक्शन बी से ले लिए, अब बचे 8 नंबर, वो हम ले लेंगे सेक्शन सी से। ठीक है, तो सेक्शन सी में 8 नंबर, जिसमें कितने 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, यानी सेक्शन सी से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे और उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के लॉन्ग आंसर यानी 4 नंबर वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 to 21 जो हैं वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे
और उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन इक्वल टू 8 मार्क्स, तो 8 नंबर आप सेक्शन सी से लेंगे और इस तरह से आप टोटल ले लेंगे 25 नंबर पूरे। अकॉर्डिंग टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, उस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे का होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आई एम जस्ट सेंसिटाइजिंग यू, थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि पूरा स्टार्टिंग से अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना है। क्वेश्चन पेपर ऐसा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे होते ही हैं, है ना, ऐसे ही देते हो आप लोग एग्जाम। तो मैं सिर्फ सेंसिटाइज कर रही हूँ कि स्टार्टिंग से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना, सो दैट आप अच्छे तरह से बैठ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और बाद में आपके पास रिवीजन का टाइम बचे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ना छोड़ें, बिकॉज काफ़ी स्कोरिंग हो जाएंगे वो, और एक क्वेश्चन राइट मतलब पूरा 4 नंबर वहाँ से ही निकल आएगा, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी मैंने दिया है, वहाँ पे मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसके आंसर कीज़ भी लिखी हुई हैं मैंने, और इन एडिशन टू दैट मैं कुछ और भी क्वेश्चन एनएलपी एंड इवैल्यूएशन के स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी थोड़े टाइम में। तो मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ आप वेबसाइट चेक कीजिए। वहाँ पर क्वेश्चन जैसे ही अवेलेबल हो जाएं उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट अपना चैप्टर अच्छे से तैयार कीजिए, उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जब आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो इट विल बी ऑल गुड, राइट, है ना। जब मेहनत करी होती है तो कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल क्वेश्चंस में अवेलेबल करा दूंगी अपनी वेबसाइट पे, तो उससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से करके आइए, कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। कहीं भी डाउट हो वीडियोस से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, सो दैट कहीं कोई स्कोप ना हो कोई कन्फ्यूजन का। अच्छे से पढ़ाई करके जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को तो रिंग करना बिल्कुल मत भूलिए, वरना आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। सीबीएसई बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के डिस्कशंस, मैं उन पर मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अपडेट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल रिंग कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन हिट कीजिए, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, सो दैट सबके पास ये एजुकेशनल वीडियोस पहुंचते रहें, सब अपडेटेड रहें, सबके पास इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर योर एग्जाम। बाय।